नीतीश कुमार की ये तस्वीर, अपनी गाड़ी से निकल आए हैं बाहर, राजभवन के भीतर जाते हुए राजेंद्र मंडपम की ओर नीतीश कुमार आगे बढ़ते हुए और साथ में पीछे पीछे ललन सिंह, वो ललन सिंह जिनको पिछले दिनों नीतीश कुमार ने पार्टी अध्यक्ष पद से हटाया था इस वजह से कि उनकी आरजेडी के साथ ज्यादा करीबियां बढ़ रही हैं। तो ऐसे में जरा चाल देखिए नीतीश कुमार की, एक बार फिर सत्ता पथ पर नीतीश कुमार आगे बढ़ते हुए, चेहरे पर वही मुस्कुराहट, पूरे आत्मविश्वास वाली, क्योंकि नीतीश समझते हैं उनका कद बिहार की राजनीति में ऐसा है कि सत्ता की कुंजी उनके हाथ में है और इसी वजह से चाहे इधर रहे चाहे उधर, सीएम नीतीश ही। प्रकाश अंदर पहुंच गए राजेंद्र मंडपम में नीतीश कुमार। जी हाँ, बिल्कुल। पैर छुआ चिराग पासवान ने, पैर छू करके आशीर्वाद लिया। ये बड़ी खबर है कि चिराग पासवान नीतीश के सामने आए, अभी जस्ट ठीक बगल में थे तो उन्होंने पैर छू करके आशीर्वाद लिया। ये देखने, जैसा मैं बता रहा था कि ये देखना दिलचस्प होगा कि चिराग जब सामने आते हैं नीतीश के तो किस तरह का उनका व्यवहार होता है। बड़े ही शालीनता से उन्होंने मुलाकात की और अब जा रहे हैं नीतीश कुमार जो मंत्री बनने वाले हैं उनकी तरफ और उनसे मुलाकात करने के लिए। और सम्राट चौधरी सामने दिखे, सम्राट चौधरी से बात हो रही है। आप उन्हें सिर झुका के प्रणाम किया और इसके बाद जैसे ही राज्यपाल आएंगे फिर उसके बाद कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बातचीत कर रहे हैं नीतीश कुमार, जो मंत्री बनने वाले हैं उन सभी से। जितने भी गेस्ट आए हुए हैं, नया चेहरा नहीं है, सारे पुराने चेहरे हैं जिनसे बातचीत है। सुशील मोदी सामने दिख रहे हैं, सुशील मोदी से बात करते हुए देखिए, सुशील मोदी बात कर रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है। पुराने साथी जो मंत्रिमंडल में 2013 साल तक लगातार नीतीश कुमार के साथ नेतृत्व बंद कर रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है, हालचाल लिया जा रहा है। साथ में कल में देवेश चंद्र ठाकुर खड़े हैं जो विधान परिषद में सभापति है। खुशी, प्रकाश कुमार, नीतीश कुमार के चेहरे की खुशी, चेहरे की मुस्कुराहट देखते ही बन रही है। बिल्कुल, नीतीश कुमार काफी नजर आ रहे हैं। जो भी उन्होंने फैसला लिया है उसको लेकर जो भी सवाल उठ रहे थे, अब तो अभी उनको जवाब देना है आने वाले समय में, क्योंकि इस्तीफा देने के बाद उन्होंने ये तो बता दिया था कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, लेकिन एनडीए के साथ आए, अब इस पर उनका जवाब आना बाकी है। चिराग पासवान ठीक एक कुर्सी बगल में बैठे हुए हैं। दोनों, चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ में उम्मीदवार उतारे थे और उसका परिणाम हुआ था कि नीतीश कुमार 43 सीट पर आ गए थे। देखिए चिराग से बात कर रहे हैं। सिक्योरिटी, ओ हेलो, बैठो यार। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार जो हैं वो राजभवन राजेंद्र मंडपम में पहुंच चुके हैं। राजेंद्र मंडपम बिहार के राजभवन में वो हॉल है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। आप देख रहे हैं जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष, वो भी इस हॉल में पहुंच चुके हैं और वो अब सबसे मुलाकात कर रहे हैं। आगे की पंक्ति में चिराग पासवान से लेकर नीतीश कुमार तक जीतन राम मांझी भी वहीं पर बैठे हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहीं पहुंचेंगे। की जय, जी प्रकाश, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। हॉल में जैसे ही जेपी नड्डा का आगमन होता है सारे लोग खड़े हो गए, भारत माता की जय, जय श्री राम, इसके नारे लगने लगे। मोदी 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 मोदी। बिल्कुल प्रकाश कुमार, ये नारे भी सुनाते रहिए और ये तस्वीरें भी दिखाते रहिए। देखिए किस तरीके से गर्मजोशी के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात, नीतीश कुमार की बातें कर रहे हैं उनसे और पीछे नारे जो हैं वो जय श्री राम और मोदी मोदी के गूंजते हुए, जिनकी आवाज यकीनन नीतीश कुमार के कानों में पड़ रही होगी। और फिलहाल नीतीश कुमार आप लोग मोदी के नारे क्यों लगा रहे हैं? जी पूरा देश राममय है और बिहार भी मोदीमय हो गया। 2024 का रहा है, एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। जनता में मोदी जी के प्रति जो अगाध विश्वास है उसका परिणाम आज आपको दिखाई पड़ रहा है। मोदी 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 केंद्र बन चुके हैं, उसी का यह परिणाम है कि आज नीतीश कुमार जी भी नरेंद्र मोदी। जैसे ही जेपी नड्डा आए ऐसा लगा
कि जैसे तरंग फैल गया हो पूरे राजेंद्र मंडपम राजभवन में और नारे लगने लगे एक साथ, जय श्री राम का, भारत माता की जय, और फिर मोदी मोदी मोदी, ये नारे लगने लगे। अब देखिए चाचा भतीजे दोनों आमने सामने आए, पारस, पशुपति से पारस और चिराग पासवान। तो चिराग पासवान ने पैर छू करके आशीर्वाद लिया पशुपति पारस का, ये देखने को मिला। ये भी ज़बरदस्त है, आज एक साथ बहुत सारी तस्वीरें जो हैं बदलते हुए देख रहा हूँ। काफ़ी सारे जो विधायक हैं वो आए हुए हैं, बड़ी संख्या में बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक, सांसद। देखिए अब आ गए गवर्नर साहब। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, पशुपति पारस भी पहुंच गए हैं। चिराग पासवान ने आज अपने दोनों चाचाओं का पैर छूकर आशीर्वाद लिया है, पशुपति पारस भी और नीतीश कुमार भी। और इस बीच तस्वीरें मंच की, जहां पर राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर को आप देख रहे हैं, वो अब मंच पर पहुंच गए हैं और इस समय राजेंद्र मंडपम में राष्ट्रगान हो रहा है और इसी के बाद फिर शपथ ग्रहण समारोह, जिसकी औपचारिक तौर पर शुरुआत इस राष्ट्रगान के साथ होते हुए आप देख रहे हैं। नौवां मौका जब नीतीश कुमार फिर से बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं सरकार नई लेकिन चेहरा वही, चेहरा नीतीश कुमार का। 2000 पहला मौका था जब सन 2000 में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार शपथ ली थी, लेकिन तब सिर्फ 7 दिन तक सीएम की कुर्सी पर रह पाए। तो रह रहकर राजेंद्र मंडपम में जय श्री राम के जयकारे गूंजते हुए सुनाई पड़ रहे हैं, मोदी मोदी के नारे यहां पर सुनाई पड़ रहे हैं। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगी प्रकाश कुमार के पास। प्रकाश जी, शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो गया है। राज्यपाल साहब बैठे हुए हैं और जो मुख्य सचिव है बिहार के आमिर सुबहानी, वो बता रहे हैं कि कैसे शपथ ग्रहण समारोह होगा, किन नियमों के आधार पर शपथ ग्रहण समारोह होता है, इसकी क्या महत्ता होती है, और फिर एक एक करके नाम पुकारेंगे और उस नाम के आधार पर शपथ ग्रहण होगा। तो 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद एक के बाद एक शपथ होगा, जिसमें सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम के तौर पे वो शपथ लेंगे। अब नाम पुकारा जा रहा है। राज्यपाल के प्रधान सचिव अब बिहार के मुख्यमंत्री शपथ लेने के लिए निकल पड़े हैं। अब मंच पर वो सीधे जाएंगे और फिर मंच पर की गड़ाहट से उनका ये जो अलायंस, बिल्कुल देखिए, बड़ा दिलचस्प है कि आज ही इसी पद से सुबह सुबह इस्तीफा नीतीश कुमार की तरफ से दिया जाता है और फिर शाम होते होते दोबारा उसी पद के लिए शपथ लेने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश फिर से मंच पर पहुंच चुके हैं और अब बिहार के राज्यपाल नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाएंगे। सियासत में जो अपनी उपयोगिता है उसको किस तरीके से बरकरार रखना है, कैसे बिहार की सियासत की धुरी बने रहना है, ये नीतीश से बेहतर और कोई जानता नहीं है और वही नीतीश हर बार करके दिखाते हैं।